हेलो एवरीवन। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द हार्ट फेलियर। सो हार्ट फेलियर क्या होता है? हार्ट फेलियर मींस जो हमारा हार्ट है वो अच्छे से ब्लड को इजेक्ट नहीं कर पा रहा, पंप नहीं कर पा रहा टू डिफरेंट टिश्यू, जिसकी वजह से परफ्यूजन ऑफ डिफरेंट टिश्यू और पेरिफेरल टिश्यू एंड ऑर्गन हैम्पर हो रही है। तो हमारे पास हार्ट फेलियर के पेशेंट कैसे प्रेजेंट करते हैं? उनको क्रोनिक फटीग होता है, टेकिपनिया होता है, टैकीकार्डिया होता है। एक्सट्रीम हार्ट फेलियर में, एक्सट्रीम केसेस ऑफ हार्ट फेलियर में पेशेंट रेस्टलेसनेस होती है एंड टेकिपनिया मोर देन 30-35 होता है, डेट इज रेस्पिरेटरी रेट मोर देन 30-35 होता है। तो कोजेस क्या होते हैं हार्ट फेलियर के? तो मोस्ट कॉमन कोज है हमारा कोरोनरी आर्टरी डिसीज, जो कि यूजली एसोसिएटेड होते हैं डायबिटीज, हाइपरलिपिडेमिया, हाइपरटेंशन के साथ। एंड अदर कोजेस इंक्लूड वल्वुलर हार्ट डिसीज, कार्डियोमायोपैथीज एक्सेट्रा। देन हार्ट फेलियर की स्टेजेस क्या होती हैं? या तो कंपनसेटेड स्टेज होती है एंड डीकम्पनसेटेड स्टेज होती है। दो स्टेजेस होते हैं हार्ट फेलियर। कंपनसेटेड स्टेज में हमारे क्या होता है, सबसे पहले जब भी हार्ट फेलियर होता है तो फीलिंग प्रेशर बढ़ते हैं, डेट इज पल्मोनरी आर्टरी वेज प्रेशर और फीलिंग प्रेशर इंक्रीज हो जाती हैं, जिसकी वजह से स्ट्रोक वॉल्यूम मेंटेन रहता है एंड पेशेंट को फीलिंग ऑफ डिस्निया होता है, क्यों? ड्यू टू पल्मोनरी एडिमा, क्योंकि प्रेशर इंक्रीज हो गया जिसकी वजह से पल्मोनरी एडिमा होता है एंड पेशेंट को सेंसेशन ऑफ डिस्निया होती है। एंड सेकेंड स्टेज इज डिक्रीज इन स्ट्रोक वॉल्यूम, जिसकी वजह से सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है एंड हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, तो ओवरऑल कार्डियक आउटपुट मेंटेन रहती है पेशेंट की। थर्ड स्टेज इज जिसमें डीकम्पनसेशन हो जाती है, इजेक्शन फ्रैक्शन, डेट इज कार्डियक आउटपुट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम हमारा लो हो जाता है। तो कंपनसेटेड हार्ट फेलियर से पेशेंट डीकम्पनसेटेड हार्ट फेलियर की तरफ चला गया। तो अभी तक हमने यही डिस्कस किया है कि पहले जो हार्ट फेलियर की स्टार्टिंग होती है तो पेशेंट की बॉडी कंपनसेट करती है डिक्रीज इन स्ट्रोक वॉल्यूम को बाय इंक्रीजिंग फीलिंग प्रेशर, बाय इंक्रीजिंग हार्ट रेट, तो उसकी वजह से हमारी कार्डियक आउटपुट मेंटेन रहती है। एंड जब क्रोनिक हार्ट फेलियर हो जाता है, पेशेंट को लंबे समय तक हार्ट फेलियर रहता है, तो ये जो कंपनसेटरी मैकेनिज्म है ये फेल हो जाते हैं, जिसकी वजह से बॉडी कंपनसेटेड मैकेनिज्म एंड डीकम्पनसेटेड हार्ट फेलियर में चले जाते हैं एंड वेरियस सिम्टम आते हैं।